जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्माइल ऑन फेस। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, Feel the blessings of your God. Feel the positive energy. अपने आप से कहें, ये एक्सरसाइजेस मेरे लंग्स के लिए हैं और मैं इन्हें पूरे ध्यान से सुनने वाला हूँ, करने वाला हूँ। मुझे अपनी मेमोरी पावर पे फेथ है और ये सब मुझे याद रहने वाली है। And now very gently with smile, open your eyes. आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारे लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए है ना। तो आपको ये लगेगा कि जो डेली करते हैं हम, जो डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो क्या है। देखिए, जो डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइजेज है, लेकिन जो आज बताई जाएंगी वो थोड़ी इंटेंस है ना, जो कि नॉर्मली डॉक्टर्स बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, कोविड के कोई सिम्टम की वजह से इन्फेक्शन है, वीकनेस है, या फिर किसी और रीज़न से आपके लंग्स कम ब्रीदिंग दे रहे हैं, यानी कि आपका ये जो स्टोर रूम है ये छोटा हो गया है। कब छोटा हो जाता है? जब आपके शोल्डर फ्रोज़न हो जाते हैं या फिर आपका पेट ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो जब आपके लंग्स को अपना स्पेस नहीं मिलता तो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा। जैसे अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, इधर से दो ने और दबा दिया, उधर से दो ने और दबा दिया, आगे से किसी ने दबा दिया, पीछे से दबा दिया, थोड़ी देर तो दबेंगे, बाद में छोड़ो मेरे को, मैं क्यों दबूँ। वैसे ही ये जो हमारे लंग्स हैं कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है ना, इधर से इधर तक प्लस पीछे। तो 99% लोगों के लंग्स पीछे से वाइड ओपन होते हैं, यानी कि ऐसे। पीछे से तो पूरे खुल गए। आप देखिए, अभी आप लोग पीछे जो मसल्स हैं वो जो ऐसे फैली हुई हैं उसको ऐसे कीजिए, पीछे की तरफ सिकोड़िए। यस, ये जो पीछे फैली हुई हैं इनको पीछे की तरफ सिकोड़िए, यानी कि जो ऐसे हैं उनको सीधा कीजिए। तो आप देखेंगे आगे की मसल्स अपने आप खुल गई है ना। तो ये जो आगे की मसल्स हैं पूरी खुल गई। अब ये जो कंधे हैं ये यूं हैं, इनको पीछे धक्का दीजिए। गुड। अभी जो गर्दन अंदर को गिरी पड़ी है इसको सीधा कीजिए, टाइट कीजिए। ये दूरी बढ़ा लीजिए, आपस में दोनों कंधों की दूरी बढ़ा दीजिए, पीछे से दोनों कंधों की दूरी एक दूसरे के पास ले आइए। ये बिल्कुल सही पोस्चर है। तो आज जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे हम इसी पोस्चर में करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, टाइटैनिक पोज। किस किस को टाइटैनिक पोज पता है? पता है कि टाइटैनिक पोज? ज्योति मैम, क्या बात है। हाँ, ये वाला ना। तो ये जो टाइटैनिक पोज है ना, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो टाइटैनिक पोज में नंबर 1 आपके हैंड्स पूरे ओपन, नंबर 2 नेक ओपन, आंखें बंद, एंड यू विल टेक डीप ब्रेथ। ठीक है। टाइटैनिक पोज एक बार नहीं करना है, हम 3 टाइम्स करेंगे। एक बार देख लीजिए आपको कैसे करना है। दोनों हाथों को, फिंगर्स को, सबको खुला रखेंगे, किसी को भी श्रिंक नहीं रखेंगे। ठीक है, श्रिंक नहीं, ओपन, ऐसे पूरा ओपन कीजिए खुल के, है ना। और अपने चेहरे को ऊपर कीजिए, आंखें बंद कीजिए। यस। और अब टाइटैनिक पोज को बंद कर दीजिए, आंखें खोलिए, देखिए, बंद कर दीजिए। ठीक है। अब ऐसे भी बंद हो सकता है, ऐसे भी बंद हो सकता है, ऐसे भी बंद हो सकता है, चाहे जैसे कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपके लंग्स ओपन हो रहे हैं क्या जाएगी? सांस अंदर जाएगी। हम 3 टाइम्स करेंगे। ये देखिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके। तो अब आप लोग मेरे साथ करेंगे। और ये अगर सुबह उठ के बालकनी में जाके या घर के बाहर जाके सुबह सुबह उठ के किसी पेड़ को देखते हुए कर लिया ना, तो समझ जाइए आप 200% ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे बॉडी की मूवमेंट के साथ में। ठीक है। ऐसे शरीर को ढीला छोड़ के कुर्सी पे बैठ के ऐसे नहीं, अलर्ट, बैक स्ट्रेट, कंधे पीछे, गर्दन खुली हुई, एंड देन
आइए मेरे साथ में कीजिए, सब जने एक साथ करेंगे। दोनों हाथों को आगे लीजिए नमस्ते मुद्रा में। यस, पूरा टाइटैनिक अच्छे वाला, ठीक है। चेहरे पे स्माइल। यस, इनहेल, एक्सहेल, हाथों को बंद कर लीजिए। इनहेल, किसी को लग रहा है कुर्सी पे बैठ के कैसे करेंगे, तो कुर्सी पे बैठ के नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ खड़े होके कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। गुड। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है लंग्स ओपन की, ये हर उस समय आपको करनी चाहिए जब आपको लगे ओपन एनवायरनमेंट है। पिकनिक के लिए गए, किसी पार्क में गए, सुबह सुबह का टाइम में आप छत पे हैं, बालकनी में हैं, टाइटैनिक पोज, है ना। यस, पूरा खोल के एंड पूरा बंद। यहाँ पे जो सेकेंड ब्रीदिंग मैं बता रही हूँ वो है डॉग ब्रीदिंग। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि डॉग ब्रीदिंग अच्छी है या बुरी, क्योंकि डॉग की एज सबसे कम बताई गई है, क्योंकि वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग लेता है ना। डॉग ब्रीदिंग करना वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन कभी आपकी बॉडी को ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसको आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपके पास एक टैंकर है पानी का या टंकी है पानी की, वो खाली हो गई है बिल्कुल, है ना। अब आपको उसको भरना है, या तो ये है कि आप धीरे धीरे उसमें भरिए, धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, और या फिर आप यह क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी बकेट ली, 1 2 3 4 5 10-12 राउंड एक साथ उसमें टैंकी में डाल दिए। यानी कि जो डॉग ब्रीदिंग है उसको ह्यूमंस ने कैसे अपने तरीके से यूज़ करा है। जो 2-4 दिन पहले एक मैम अग्निसार क्रिया पूछ रहे थे, उसको प्लस डॉग ब्रीदिंग को जोड़ दिया है, जॉइन कर दिया है। कैसे, एक बार आप लोग देखिए, करिएगा मत, प्लीज़ करिएगा मत, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर तरीका है, गलत करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप पहले गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, टंग को बाहर निकाल देंगे। अब जब टंग बाहर निकल गई तब आपको टंग से छोटी छोटी सांस लेनी है, छोड़नी है, और पेट को अंदर बाहर करना है। मैं आपके साथ नहीं कर पाई बिकॉज मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। अब मैं चुप रहूँगी, आप सिर्फ प्रोसेसिंग देखिएगा। टंग के ब्रीदिंग और पेट के मूवमेंट दो जगह ऑब्जर्व कीजिएगा, टंग के ब्रीदिंग एंड पेट की मूवमेंट, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे सांस ले सकते हैं, चाहे तो चेस्ट ओपन करके कर सकते हैं। डीप इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, उसके बाद में छोटा छोटा इनहेल एक्सहेल टंग से चलेगा, लेकिन पेट भी इन आउट होगा, ठीक है। वो वाला अग्निसार बिल्कुल ब्रीदिंग आउटर होल्ड करके करना, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट मेथड है लंग्स को हेल्दी करने का, ठीक है। डीप इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ब्रीदिंग की आवाज़ आएगी, जैसे आपके सामने अगर डॉग ब्रेथ करता है आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट है प्लस विद फ्रिक्शन है, वैसे ही आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। ध्यान दीजिएगा, 5 to 7 ब्रेथ से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं 15-20 तक खींच जाऊँ, नहीं, वो छोटी छोटी ब्रीदिंग आपको इतनी पावर नहीं देती कि आप 15-20 ब्रीदिंग तक सीख जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पेशली 1-2 जो मैम है जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे, प्लीज़ वो मत कीजिएगा, बाकी सब लोग मेरे साथ आके कीजिए। अनकंफर्टेबल लगे बीच में छोड़ दीजिएगा, इमीडिएट बीच में छोड़ दीजिएगा, आपकी बॉडी बता देती है आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ट्राई नहीं करना है। सांस लेके यूँ करके अनकंफर्टेबल लगे छोड़ दीजिएगा, बस नीलम मैम कैसे कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, दोनों हाथ इस तरफ कीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते जीभ को बाहर निकालिए, एंड नाउ पेट अंदर बाहर और जीभ से ब्रीदिंग लेना छोड़ना। एंड रिलैक्स। नजरें नीचे चली जाती है। मुझे बताइए कौन कौन कर पाया, शो मी थम्स अप। हो पाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस बार अब आंख बंद करके करेंगे, उससे पहले ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। नाउ
इस बार स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, पूरा फोकस आपकी सांसों पे। सांस लीजिए, छोड़ते छोड़ते जीभ को बाहर निकालिए, गर्दन को झुका दीजिए, पेट को अंदर बाहर, और जीभ से सांस लीजिए, छोड़िए। एंड रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हाथ ढीले, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। हमेशा अपनी ब्रीदिंग को समय ज़रूर दीजिए नॉर्मल आने में। ऐसा मत कीजिए कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, आप हाफ गए और दूसरी में सीधा जंप कर गए। नहीं, शरीर को, सांसों को कुछ सेकंड आराम बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ ओपन योर आइज। या तो 2 ब्रीदिंग के बीच में खुद को रिलैक्स करने का तरीका है कि आंख बंद करके बैठ जाइए, बस सांसें अपने आप रिलैक्स हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप गैरेज को कार को लॉन्ग ड्राइव पे ले गए, ला के गैरेज में रख दिया, आप उसको गीला नहीं कर रहे, आप उसको हवा नहीं कर रहे, कार अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव के बाद में फिर से लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो बीच में कार को स्पेशली पानी डाल के आप ठंडा करेंगे, पेड़ के नीचे खड़ा करके आप ठंडा करेंगे, तब हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो उस वक्त ब्रीदिंग कैसी रहेगी? जब हमें खुद अपनी ब्रीदिंग ठंडी करनी है, कौन सी? जो मैंने आपको हमेशा के लिए बता रखी है, नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। अब मुंह से चाहे धक्के से फेंके, चाहे अपने आप गिरने दें, ठीक है, किसी भी तरीके से करें, आपका शरीर एकदम से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 ब्रीदिंग, जो नेक्स्ट 2 ब्रीदिंग बता रही हूँ वो भी हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। और ये जो नेक्स्ट 2 ब्रीदिंग बता रही हूँ, ये आप हर उस समय प्रैक्टिस कीजिए जब आप पलंग पे सोने जाते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, सभी करते हैं। मैं भी पूरा दिन योगा कराती हूँ, फिर भी लंग्स की ये वाली प्रैक्टिस जो मैं अब बताने वाली हूँ, इसको सोने जाने से पहले ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे न स्ट्रेस रहता है, ना कोई ओवर थिंकिंग रहती है, ना नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है, ना ही आपको ऐसा लगता है कि खराटे आएंगे या फिर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगी। अगर आप एकदम फ्रेश लंग्स को ओपन करके ब्रेथ कर रहे हैं तो आपको रात की नींद बहुत शानदार आने वाली है विदाउट ओवर थिंकिंग। ठीक है, अब कैसे करना है, एक बार आप पिल्लो की पोजीशन देख लीजिएगा, अगर कोई मेरे साथ पिल्लो सेट कर रहा है तो, और नहीं तो आज सिर्फ देखिए, आप बाद में कर लीजिएगा। आपको 2 पिल्लोज लेने हैं। सोचिए ये आपका बेड है, ज़रूरी नहीं है मैट पे ही करना है, ये आपका बेड है। इस बेड के ऊपर ये एक पिल्लो, ये देखिए इस तरीके से ये रख दिया, ये एक पिल्लो इसके ऊपर रख दिया, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा है। ठीक है, अब ये जैसे मेरे पिल्लोज थोड़े पतले हैं, आपके मोटे हैं तो आई थिंक उतनी हाइट तक आगे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं आपके उस हाइट तक तो आप एक 3rd पिल्लो भी रखेंगे। ओके, उसके बाद में आपको शशांक आसन करना है। शशांक आसन बिना पिल्लो के जो होता है वो आप सीधा यूं जाके नीचे चले जाते हैं। पिल्लो की हेल्प से जो होता है वो आप अपने शरीर को इस पे ढीला छोड़ेंगे। ठीक है, जिनको पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, जिनको लेग्स में पेन रहता है, जिनको वेरिकोस की दिक्कत रहती है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको, और जिनको घुटने में दर्द है वो नहीं करेंगे। ठीक है, जिनको घुटने में दर्द है, क्योंकि नी पे देखो लोड आ रहा है, नी पेन वाले नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे। तो अपनी बॉडी को इस पर ढीला छोड़ दीजिए, ऐसे चेहरे को एक बार इस तरफ रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, आंखें बंद करके करना है। ठीक है, और फिर उस तरफ 5 राउंड ब्रीदिंग, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ओके, अब यहाँ पे मोस्टली मेरे पिल्लो की सेटिंग बैठती नहीं है, तो मैं इसके बजाय मसंद यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अगर आपके पास कोई है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरी पेट की लेंथ के बराबर है। तो एक छोटा बच्चा जैसा लेटता है, एक बार ऐसे लेटे और एक बार ऐसे लेटे। शशांक आसन बहुत अच्छा है लंग्स के लिए।
आपको 5 काउंट ब्रीदिंग करनी है। ऐसा नहीं कि बस लेट गए अब क्या करना है पता नहीं। 5 बार सांस लेनी है, 5 बार छोड़नी है। उस तरफ फेस करके 5 बार लेनी है, 5 बार छोड़नी है। नाउ पिल्लो को ऐसे ही छोड़ देंगे, चाहे उस तरीके से रखे हुए हो चाहे मसंद रखा हो। उसके बाद में आप इस तरीके से बैठेंगे, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको करना चाहिए, सोते वक्त स्पेशली करना चाहिए। इस तरीके से आप बैठेंगे और अपने चेस्ट को, अब ध्यान दीजिएगा मेरे चेस्ट कैसे ओपन हो रहे हैं। अभी अगर ये यूं भी हैं तो ये किस तरीके से, किसी के यूं भी हैं तो कैसे ओपन होंगे, ये देखिए। आपको ग्रेविटी हेल्प करेगी। ये कंधे पूरे ओपन हो गए, खुल गए, अच्छे वाले शोल्डर्स पूरे ओपन हो गए। अब जिनको फ्रोज़न शोल्डर है वो अपने इस हाथ के नीचे यहाँ पे इस तरीके से पिल्लो रख सकता है। अदरवाइज़ आप पूरा हाथ नीचे जाने देंगे इस तरीके से, और चेहरा सामने सीलिंग की तरफ, आंखें बंद। अब यहाँ पे जो आप ब्रीदिंग लेंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि बेली में जा रहा है कि चेस्ट में जा रहा है, बस आपको ब्रेथ लेना है। लेग्स को आप क्रॉस रख सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं, बटरफ्लाई में रख सकते हैं, एज यू विश। अपने हाथों को ढीला छोड़िए, यहाँ तक जाते हैं तो, यहाँ तक नहीं जाते हैं तो यहाँ पे लाके यहाँ पे छोड़िए, ठीक है। आंखें बंद, यस। 5 काउंट ब्रीदिंग करेंगे। ग्रेविटी को अपना काम करने दो। देखो बॉडी को खींच के तान के मत रखो, ग्रेविटी को अपना काम करने दो। यस, आंखें बंद, डीप इनहेल। ध्यान दीजिए चेस्ट पूरा ओपन हो रहा है, अच्छे से ब्रेथ जा रही है। डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, deep inhale, deep exhale. 2 rounds more. Deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale. अब जो लोग मेरे साथ इस पोस्चर में लेटे हुए हैं वो प्लीज़ लेटे रहें। हम यहीं पे टाइटैनिक पोज भी करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका टाइटैनिक पोज कितना अच्छा जाएगा साइड बाय साइड। आप जब खड़े होके करते हैं, बैठ के करते हैं तो नहीं हो पाता है। कई लोग चेयर पे हैं तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लो। यस, सोते वक्त ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। यस, इनहेल, देखो आपके दोनों पाम्स, आर्म्स फ्लोर पे टच हो गए, चेस्ट पूरा ओपन हो गया। एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and relax। जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, जिनको सांसों की ब्रीदिंग की मतलब शॉर्ट लेंथ ब्रीदिंग है, उनको पता है कि वो ऐसे 5 या 7 बार भी कर लेते हैं तो हाफ जाते हैं। तो अगर वो लेट कर करेंगे, अपना बॉडी वेट पूरा बेड पे, पिल्लो पे छोड़ कर करेंगे तो 5 या 7 बार करने के बाद वो थकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये टाइटैनिक पोज आप 10 काउंट, सिंपल ब्रीदिंग जो हाथ ऐसे करके करी या हाथ ऐसे करके करी, 10 काउंट यानी कि 20 काउंट ब्रीदिंग आप में बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगी, ठीक है। अब आना कैसे है वापस, दोनों लेग्स को बेंड करा, सीधे नहीं उठना है, आपके टेल बोन में, कमर में दर्द हो जाएगा। लेग्स को बेंड करा, लेफ्ट हैंड को फ्लोर पे रखा, राइट को घुमा के फ्लोर पे लेकर आए, जमीन को धक्का दिया और आकर बैठ गए। ओके, यस। तो आज ये सारी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी। अब आंखें बंद कीजिए, ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में हम क्वेरीज ले रहे हैं, क्योंकि मैं 1-2 दिन से क्वेरीज ले नहीं पा रही हूँ। यस, अपने कंधों को फिर से सीधा रखिए, पेट को अंदर धक्का दीजिए, चेस्ट को ओपन रखिए, जॉइन योर हैंड्स। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति।
Rub your hands. Left hand forehead, right hand crown. Give blessings to yourself. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face, neck, shoulders, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands again. Thank you, God, for my healthy lungs. Thank you for healthy breathing. And now very gently with smile, open your eyes.